राज़ी उल्फत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि साहिबा ने तो बहुत चालाकी के साथ अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली है। उसने तो यहाँ तक उसके पेरेंट्स को भी राजी कर लिया है कि वो उसके साथ उसका निकाह कर दें ताकि मुश्क को भूलने में उसे आसानी हो। और इसी तरह तो वो इर्तज़ा को भी ये बात कह चुकी है कि एक दफ़ा वो उसके साथ शादी कर ले तो वो उसको मुश्क को भुलाने में बहुत मदद करेगी। जबकि इर्तज़ा तो ये कह चुका है कि वो उसके साथ शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो उसकी सज़ा है, वरना वो तो उससे मोहब्बत करता ही नहीं। उसका तो मोहब्बत के ऊपर भी एतबार उठ चुका है और ये किस जुबान का लफ्ज़ है इसे ये भी मालूम नहीं। इन बातों को सुनने के बाद तो साहिबा गुस्से से पागल हो चुकी थी, क्योंकि वो इर्तज़ा के सामने तो महज एक्टिंग करके ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो मुश्क से ज़्यादा बेहतर है, जबकि इर्तज़ा तो अभी तक मुश्क को भुला ही नहीं पा रहा और वो ये मानने के लिए तैयार भी नहीं कि मुश्क उसको इस तरह धोखा दे सकती है। इसीलिए अपने आप को सज़ा देने के लिए उस साहिबा के साथ वो शादी के लिए राज़ी हो गया है जिसकी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। और मुश्क को भी बार बार इस बात के ऊपर मना करता था कि वो साहिबा के साथ ना मिले। इर्तज़ा की ज़िंदगी में तो साहिबा आने के लिए पर तोल रही है, जबकि नोमी भी उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसे भुला ना पाए और जो वादे उसने उसके साथ किए हैं वो उसे पूरे करने चाहिए। नोमी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा मॉल में मजाक उड़ा चुका है ताकि वो इर्तज़ा को ये साबित करे कि एक वक्त में वो कभी उसकी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है और अब तो वो उसके साथ शादी करने वाला है। इर्तज़ा तो ये बर्दाश्त कर ही ना पाया, लिहाजा वो तो मॉल से चला गया था, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर गुस्सा सवार है कि नोमी ने उसको इस तरह से क्यों बोला। जबकि नोमी अब इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाएगा कि वो उससे किए हुए वादों को पूरा करे। जबकि साहिबा तो अपने मकसद में कामयाबी के बाद अब तो ये चाहती है कि नोमी भी उसकी ज़िंदगी से मुश्क की तरह निकल जाए, लेकिन नोमी को निकालना इतना आसान नहीं। नोमी तो अपना हर हरबा इस्तेमाल करेगा ताकि वो साहिबा से अपना मकसद हासिल कर सके, और जब उसे अपने मकसद में नाकामी महसूस होगी तो उसके बाद वो सारा का सारा सीक्रेट सबको बताने वाला है कि किस चालाकी के साथ साहिबा ने इर्तज़ा की ज़िंदगी से मुश्क को निकालने के लिए वो सब प्लानिंग की थी। किस तरह उसकी ड्रिंक में वो सब कुछ मिलाकर वो उसको उसके पास छोड़कर भाग गई थी। अगर पुलिस ना आती तब तो मुश्क बेचारी का क्या हाल होता वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उसी वक्त ऐन पार्टी के दौरान ही पुलिस आ गई, इसीलिए इनको जेल जाना पड़ा और मुश्क की ज़िंदगी इस तरीके से ही बच पाई। लेकिन नोमी तो अपने सारे के सारे बदले लेने के लिए बहुत ज़्यादा पर तोड़ रहा है और जब साहिबा उसकी बात मानने से इनकार कर देगी तो बहुत जल्द वो सबको इस बात से आगाह करने वाला है कि यही साहिबा जो कि मुश्क और इर्तज़ा की ज़िंदगी को ख़राब कर चुकी है अब कितनी आसानी के साथ नोमी को अपनी ज़िंदगी से मक्खन में से बाल की तरह निकाल देना चाहती है। लेकिन नोमी को धोखा देना इतना आसान नहीं। ये सारी बातें तो आगे खुलने वाली हैं, जबकि मुश्क जब देखेगी कि इस्माइल की बहन के साथ वो कंपाउंडर कुछ गलत करने वाला है तो उसके बाद उसको भी इसके लिए हमदर्दी पैदा होने वाली है। लेकिन इस्माइल को तो पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि मुश्क उसको कभी भी पसंद नहीं करेगी, लेकिन मुश्क उसको बर्दाश्त करे ना करे इस्माइल उसको बर्दाश्त करता चला आ रहा है। जबकि बानो भी उसको इस बात को बता चुकी है कि वो एक हीरे को छोड़कर पत्थर के साथ शादी कर चुकी है। आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुश्क को भी अंदाज़ा होता चला जाएगा कि इस्माइल वाकई में एक हीरा है और वो हीरा उसको ज़िंदगी में इर्तज़ा को खोने के बाद ही मिला। लेकिन अभी वाली एपिसोड्स में तो वो अभी भी इर्तज़ा को भुला ही नहीं पाएगी। लेकिन साहिबा को उसको उसके घर पर आके इनविटेशन कार्ड देने के बाद तो वो ये अपने दिल में अच्छी तरह से समझ लेगी कि इर्तज़ा कभी भी उसका नहीं हो सकता। आपको ये प्रोमो कैसा लगा अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।